गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात रखना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। दोस्तों जो वीडियो अपलोड होता है उस वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करिए। दोस्तों अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा। वीडियो देखते समय आप बीच में स्किप करके मत जाया करिए, क्योंकि जिस टाइप का वीडियो मैं अपलोड करता हूं दोस्तों, अगर वो टाइप अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो दोस्तों उस टाइप का सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब वो आपके ऊपर बनता है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए। आज का क्या टॉपिक है दोस्तों? त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। किसके? त्रिघात बहुपद के। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझिएगा। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहूं, यानी इसका मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप होता है दोस्तों ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। किसका? त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ऐसे दोस्तों आप द्विघात बहुपद का पढ़े थे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म आप पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस c, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो दोस्तों द्विघात बहुपद में आप शून्यक निकालते थे। तो द्विघात बहुपद में शून्यक कितने निकल के आते थे? 2। क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम घात कितना है? 2, तो यानी 2 शून्यक निकल के आते थे, और जो दोनों शून्यक निकल के आते थे वो x का मान रहता था। तो दोस्तों जो 2 शून्यक निकल के आते थे, एक का नाम रखते थे अल्फा और एक का नाम क्या रखते थे? बीटा। तो यानी वहां पर 2 शून्यक निकल के आते थे। यहां आती है बात, आज ये पढ़ना है त्रिघात बहुपद। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। इसमें 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 3। तो तीनों का नाम रखते हैं, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, तीसरे का नाम क्या? गामा। तो दोस्तों इसमें 3 शून्यक निकल के आते हैं। कितने? 3 शून्यक, 3 शून्यक, 3 शून्यक। और तीनों शून्यकों का जो नामकरण है वो है अल्फा, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 शून्यक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक अल्फा, बीटा और गामा। गुणांक क्या है यहां देखते हैं। x³ का गुणांक a, x² का गुणांक b, x का गुणांक c, यानी इन गुणांकों के बीच और इन शून्यकों यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच को हमको संबंध पढ़ना है। इनके बीच का क्या पढ़ना है? संबंध पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ते हैं, कैसे। इन तीनों शून्यकों का अगर मैं योग करूं, यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इन तीनों शून्यकों का योग करूं तो दोस्तों वह किसके बराबर निकल के आएगा? माइनस b/a, माइनस b/a के बराबर निकल के आएगा। b क्या है? b होता है x² का गुणांक होता है b। a क्या होता है? x³ का गुणांक a होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये पहला है। दूसरा इसमें क्या पढ़ते हैं? दूसरा, 2 शून्यकों का गुणनफलों का योग, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग किसके बराबर होता है? कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, 2 शून्यक, अल्फा बीटा पहले लेते हैं, अल्फा बीटा, 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल का योग, फिर 2 शून्यक लेना है, अगला 2 शून्यक क्या लेना है? बीटा गामा, बीटा गामा प्लस फिर अगला गामा अल्फा, गामा अल्फा। 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग ये किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। c क्या होता है? x का गुणांक c होता है। a क्या होता है? a होता है दोस्तों x³ का गुणांक a होता है। अगला तीसरा पढ़ेंगे c नंबर, तीनों शून्यकों का गुणनफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तीनों शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है दोस्तों, वह होता है माइनस d/a होता है। d क्या होता है? अचर पद। a क्या होता है? x³ का गुणांक। a हमने संबंध पढ़ा। क्या पढ़ा? संबंध। अगर दोस्तों ये चीज आपको दिमाग में नहीं सेट हो रही है तो मैं आपको एक बार दूसरे तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, जब तीनों शून्यकों का योग पूछे दोस्तों, अभी माइनस प्लस पे ध्यान मत देना, सिर्फ जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना। तीनों शून्यकों का अगर योग पूछे तो दोस्तों यहाँ आइए स्टैंडर्ड फॉर्म पर। ये b है ना,
बी में ए से भाग कर दीजिए। जब ए पूछे पहला वाला तो बी में ए से भाग कर दिए, अभी माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है, बी में ए से भाग कर दिए। जब दूसरा पूछेगा तो दोस्तों सी में ए से भाग कर देना, देखो सी में ए से भाग कर दिए। जब तीसरा पूछे तीनों का गुणनफल तो डी में ए से भाग कर देना, डी में ए से भाग कर देना। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इंडिविजुअल माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस ऐसे साइन लगा लेंगे, ठीक। ये मैंने संबंध पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों? संबंध। अब दोस्तों जो संबंध पढ़ा है इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों, इससे डायरेक्ट एक नंबर का सवाल कैसे बनता है पहले वो देखेंगे। त्रिघात बहुपद का कोई एक सवाल लेते हैं, उसमें एक नंबर का कैसे सवाल पूछते हैं आइए देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, त्रिघात बहुपद का कोई एग्जाम्पल 5x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 3। ये त्रिघात बहुपद का एक एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं a का क्या मान होगा, आप कहोगे a का मान होता है x³ का गुणांक, a का मान हुआ 5। b का क्या मान होता है x² का गुणांक यानी -2, a -2 b का मान हुआ। c का क्या मान होता है x का गुणांक, x का गुणांक देखो एक छिपा है, 1 होता है। और d का क्या मान होता है दोस्तों 3 होता है, d का क्या मान होता है -3 यानी अचर पद यानी -3। चलो पहला पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या मान होगा, पहला पूछेगा तो आप कैसे करोगे? पहला अल्फा 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 प्लस बीटा बीटा प्लस गामा। अगर ये पूछता है तो इसका फार्मूला को पता होना चाहिए, -b/a होता है, -b/a होता है। तो दोस्तों यहाँ फार्मूले में माइनस है पहले से, यहाँ b है, अब b का मान कितना निकालो हो -2 निकालो, तो -2/a। a का मान कितना है दोस्तों 5 है, कितना है 5 है, यानी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 2/, कितना हो जाएगा दोस्तों 5, यानी इसका मान आ गया कितना 2/5। अगर ये सवाल देखिए ए वाला पूछ रहा है इसका आंसर आ गया 2/5। अगर दूसरा पूछ रहा है, दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका पूछ रहा है तब ये होता है c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? c/a। c का क्या मान है? 1 मान है, यानी 1, c का मान 1 है। a का क्या मान है 5, a का मान है 5, यानी इसका आंसर दोस्तों आ गया कितना 1/5। किसका मान? अगर a पूछता है इसका आंसर आ जाएगा 1/5। लेकिन दोस्तों अगर तीसरा टाइप पूछता है यानी c पूछ तीनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये पूछता है इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए -d/a होता है, माइनस ऑलरेडी पहले से है। d का क्या मान है? यहाँ देखो d का मान -3 है, ये माइनस फार्मूले में है। उसके बाद d का मान है -3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, -3/a। का मान कितना है 5, a का मान कितना 5 बराबर माइनस माइनस कितना हो प्लस, यानी 3/5 हो जाएगा। दोस्तों जब ए पूछे इसका आंसर 3/5 हो जाएगा। ये सवाल देके तीनों में से एक पूछेगा एक नंबर के, चाहे ए पूछे चाहे ए पूछे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये आपका 1 नंबर का सवाल हुआ। कितने नंबर का सवाल हुआ? 1 नंबर का। दोस्तों जो कल वीडियो आएगा वह है इसी में 2 नंबर का सवाल आएगा, इसी में 2 नंबर का। इसमें कुल 3 टाइप के सवाल बनते हैं। ये पहला टाइप का सवाल है जो 1 नंबर में आएगा बहुविकल्पी में। दोस्तों एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर पूरा नंबर लेना है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 नंबर दे सकता है, 100 में 100 नंबर दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए भाई, वो एग्जाम्पल क्या है ध्यान दीजिएगा। वो एग्जाम्पल है 5/2 x³ माइनस 3x² प्लस x/5 और प्लस 7। ये आपका सवाल है। इसका आंसर तीनों देना है। पहले का आंसर, इसका आंसर देना है, फिर इसका आंसर देना है, फिर इसका आंसर देना है। तीनों का आंसर ये सवाल है, इसमें तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी जो 2 नंबर का सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी नेक्स्ट डे आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्त, बाकी आपका लाइक और सब्सक्राइब वो आपको ऊपर डिपेंड है। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।